बनाना। आखिर कैसे पूरा होगा साधु संतों का सनातन बोर्ड बनाने का प्रण? क्या महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी सनातन बोर्ड पर लगाएंगे मोहर? देखिए ये रिपोर्ट। बहुत बड़ी संख्या में सनातनी एकत्रित होंगे और सनातन बोर्ड की मांग सरकार के आगे रखेंगे। तो ये दक्षिणा होगी योगी जी की और मोदी जी की। 2 दिन बाद यानी 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज होगा और इसके ठीक 2 सप्ताह बाद यानी 27 जनवरी को संगम की रेती पर धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसकी अगुवाई कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर करेंगे। सनातन न्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर आज प्रयागराज पहुंचे ताकि सनातन के महापर्व में शामिल हो सकें। इसके अलावा 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद से जुड़ी तैयारियों का जायजा ले सकें। बता दें कि महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद में लाखों सनातनियों के शामिल होने की संभावना है। इतना ही नहीं, धर्म संसद में 4 शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। देश भर से आए प्रमुख संत भी धर्म संसद का हिस्सा बनेंगे। इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मैं नहीं जानता कि सनातनी कितने जगेंगे इस मुहिम से। उस समय भी लाखों लोग दिल्ली पहुंच गए थे और मुझे ये आशा है कि लाखों लोग ऑलरेडी हैं यहाँ। सिर्फ इन तक मैसेज पहुंच जाए तो यहाँ तो लाखों से ज्यादा पहुंचेंगे। तो मुझे ऐसा आशा है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में सनातनी एकत्रित होंगे और सनातन बोर्ड की मांग सरकार के आगे रखेंगे। देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में बीते साल नवंबर महीने में विराट धर्म संसद का आयोजन किया गया था, मगर इस बार धर्म संसद महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगेगी। बता दें कि धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है और धर्म संसद से जुड़ा जो प्रस्तावित खाका सामने आया है उसके मुताबिक सनातन बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। इसमें देश के तमाम बड़े शंकराचार्य शामिल होंगे। साधु और संत सनातन बोर्ड के नियम तय करेंगे। सनातन बोर्ड के अधीन देश के सभी मंदिर आएंगे और जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी सनातन बोर्ड के पास होनी चाहिए। अगर योगी जी और मोदी जी 40-50 करोड़ सनातनी और लाखों साधु संत धर्माचार्यों को इस कुंभ से अगर कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो सनातन बोर्ड की दक्षिणा ही इस समय आने वाले देश को बचाएगी, संतों को प्रसन्न करेगी। और हम जैसे तो सनातन बोर्ड जब बना देंगे भैया, हम तो भैया जो कहेंगे सो करेंगे, सनातन को बचा लो बस। तो ये दक्षिणा होगी योगी जी की और मोदी जी की। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की मांग है कि पीएम मोदी और सीएम योगी सनातन के महापर्व में सनातन बोर्ड को बनाकर साधु संतों और करोड़ों सनातनियों को दक्षिणा दे सकते हैं। इसलिए महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है ताकि सनातन बोर्ड के प्रस्ताव पर मंजूरी मिले और फिर केंद्र सरकार सनातन बोर्ड पर मुहर लगाए। और महाकुंभ के दौरान धर्म संसद का आयोजन भी होगा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में लाखों सनातनी इस धर्म संसद में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, 4 शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख भी धर्म संसद में शामिल होंगे। जानते हैं, 27 जनवरी को संगम की रेती पर होने वाली इस विराट संसद का सिर्फ एक मकसद है, सनातन को बचाना और इसके लिए सनातन बोर्ड को बनाना। आखिर कैसे पूरा होगा साधु संतों का सनातन बोर्ड बनाने का प्रण? क्या महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी सनातन बोर्ड पर लगाएंगे मोहर? देखिए ये रिपोर्ट। बहुत बड़ी संख्या में सनातनी एकत्रित होंगे और सनातन बोर्ड की मांग सरकार के आगे रखेंगे। तो ये दक्षिणा होगी योगी जी की और मोदी जी की। 2 दिन बाद यानी 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज होगा और इसके ठीक 2 सप्ताह बाद यानी 27 जनवरी को संगम की रेती पर धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसकी अगुवाई कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर करेंगे। सनातन न्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर आज प्रयागराज पहुंचे ताकि सनातन के महापर्व में शामिल हो सकें। इसके अलावा 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद से जुड़ी तैयारियों का जायजा ले सकें। बता दें कि महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद में लाखों सनातनियों के शामिल होने की संभावना है। इतना ही नहीं, धर्म संसद में 4 शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे।
देश भर से आए प्रमुख संत भी धर्म संसद का हिस्सा बनेंगे। इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मैं नहीं जानता कि सनातनी कितने जगेंगे इस मुहिम से। उस समय भी लाखों लोग दिल्ली पहुंच गए थे और मुझे ये आशा है कि लाखों लोग ऑलरेडी हैं यहाँ, सिर्फ इन तक मैसेज पहुंच जाए तो यहाँ तो लाखों से ज्यादा पहुंचेंगे। तो मुझे ऐसा आशा है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में सनातनी एकत्रित होंगे और सनातन बोर्ड की मांग सरकार के आगे रखेंगे। देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में बीते साल नवंबर महीने में विराट धर्म संसद का आयोजन किया गया था, मगर इस बार धर्म संसद महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगेगी। बता दें कि धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है और धर्म संसद से जुड़ा जो प्रस्तावित खाका सामने आया है उसके मुताबिक सनातन बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। इसमें देश के तमाम बड़े शंकराचार्य शामिल होंगे। साधु और संत सनातन बोर्ड के नियम तय करेंगे। सनातन बोर्ड के अधीन देश के सभी मंदिर आएंगे और जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी सनातन बोर्ड के पास होनी चाहिए। अगर योगी जी और मोदी जी 40-50 करोड़ सनातनी और लाखों लाखों साधु संत धर्माचार्यों को इस कुंभ से अगर कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो सनातन बोर्ड की दक्षिणा ही इस समय आने वाले देश को बचाएगी, संतों को प्रसन्न करेगी। और हम जैसे तो सनातन बोर्ड जब बना देंगे भैया, हम तो भैया जो कहेंगे सो करेंगे, सनातन को बचा लो बस। तो ये दक्षिणा होगी योगी जी की और मोदी जी की। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की मांग है कि पीएम मोदी और सीएम योगी सनातन के महापर्व में सनातन बोर्ड को बनाकर साधु संतों और करोड़ों सनातनियों को दक्षिणा दे सकते हैं। इसलिए महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है ताकि सनातन बोर्ड के प्रस्ताव पर मंजूरी मिले और फिर केंद्र सरकार सनातन बोर्ड पर मुहर लगाए। और महाकुंभ के दौरान धर्म संसद का आयोजन भी होगा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में लाखों सनातनी इस धर्म संसद में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, चारों शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख भी धर्म संसद में शामिल होंगे। जानते हैं 27 जनवरी को संगम की रेती पर होने वाली इस विराट संसद का सिर्फ एक मकसद है, सनातन को बचाना और इसके लिए सनातन बोर्ड को बनाना। आखिर कैसे पूरा होगा साधु संतों का सनातन बोर्ड बनाने का प्रण? क्या महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी सनातन बोर्ड पर लगाएंगे मोहर? देखिए ये रिपोर्ट। बहुत बड़ी संख्या में सनातनी एकत्रित होंगे और सनातन बोर्ड की मांग सरकार के आगे रखेंगे। तो ये दक्षिणा होगी योगी जी की और मोदी जी की। 2 दिन बाद यानी 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज होगा और इसके ठीक 2 सप्ताह बाद यानी 27 जनवरी को संगम की रेती पर धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसकी अगुवाई कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर करेंगे। सनातन न्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर आज प्रयागराज पहुंचे ताकि सनातन के महापर्व में शामिल हो सकें। इसके अलावा 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद से जुड़ी तैयारियों का जायजा ले सकें। बता दें कि महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद में लाखों सनातनियों के शामिल होने की संभावना है। इतना ही नहीं, धर्म संसद में चारों शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। देश भर से आए प्रमुख संत भी धर्म संसद का हिस्सा बनेंगे। इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मैं नहीं जानता कि सनातनी कितने जगेंगे इस मुहिम से। उस समय भी लाखों लोग दिल्ली पहुंच गए थे और मुझे ये आशा है कि लाखों लोग ऑलरेडी हैं यहाँ, सिर्फ इन तक मैसेज पहुंच जाए तो यहाँ तो लाखों से ज्यादा पहुंचेंगे। तो मुझे ऐसा आशा है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में सनातनी एकत्रित होंगे और सनातन बोर्ड की मांग सरकार के आगे रखेंगे। देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में बीते साल नवंबर महीने में विराट धर्म संसद का आयोजन किया गया था, मगर इस बार धर्म संसद महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगेगी। बता दें कि धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है और धर्म संसद से जुड़ा जो प्रस्तावित खाका सामने आया है उसके मुताबिक सनातन बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। इसमें देश के तमाम बड़े शंकराचार्य शामिल होंगे। साधु और संत सनातन बोर्ड के नियम तय करेंगे। सनातन बोर्ड के अधीन देश के सभी मंदिर आएंगे और जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी सनातन बोर्ड के पास होनी चाहिए। अगर योगी जी और मोदी जी 40-50 करोड़ सनातनी और लाखों लाखों साधु संत धर्माचार्यों को
इस कुंभ से अगर कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो सनातन बोर्ड की दक्षिणा ही इस समय आने वाले देश को बचाएगी, संतों को प्रसन्न करेगी। और हम जैसे तो सनातन बोर्ड जब बना देंगे भैया, हम तो भैया जो कहेंगे सो करेंगे, सनातन को बचा लो बस। तो ये दक्षिणा होगी योगी जी की और मोदी जी की। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की मांग है कि पीएम मोदी और सीएम योगी सनातन के महापर्व में सनातन बोर्ड को बनाकर साधु संतों और करोड़ों सनातनियों को दक्षिणा दे सकते हैं। इसलिए महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है ताकि सनातन बोर्ड के प्रस्ताव पर मंजूरी मिले और फिर केंद्र सरकार सनातन बोर्ड पर मुहर लगाए। और महाकुंभ के दौरान धर्म संसद का आयोजन भी होगा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में लाखों सनातनी इस धर्म संसद में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, चारों शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख भी धर्म संसद में शामिल होंगे। जानते हैं 27 जनवरी को संगम की रेती पर होने वाली इस विराट संसद का सिर्फ एक मकसद है, सनातन को बचाना और इसके लिए सनातन बोर्ड को बनाना। आखिर कैसे पूरा होगा साधु संतों का सनातन बोर्ड बनाने का प्रण? क्या महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी सनातन बोर्ड पर लगाएंगे मोहर? देखिए ये रिपोर्ट।